हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट 24/7 में। और आज हम लोग जानेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आपके 26 जुलाई 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी मत करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो में पूरी क्लैरिटी के साथ एकदम नो डाउट एकदम पूरा सब ठीक से समझ में आ रहा है, तभी आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं अब वीडियो में और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, पूरा थ्योरी के साथ बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है आपका कि लामी की प्रमेय में कितने बलों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि लामी का प्रमेय क्या होता है। तो लामी का इस नियम के अनुसार यदि तीन बल संतुलन में है, संतुलन में मान लीजिए तीन बल पी क्यू आर है, संतुलन में है, तो प्रत्येक बल का मान शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के बराबर होता है। मतलब ये होता है कि मान लीजिए बल P का मान ज्ञात करना होगा, बल P का मान ज्ञात करना होगा, तो शेष दो बल मतलब कि Q तथा R के बीच की कोण मान लीजिए अल्फा की ज्या मतलब होता है साइन 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 और थीटा के साथ, मतलब कि साइन और थीटा की जगह क्या हो जाएगा अल्फा के बराबर होती है। मान लीजिए अब यहाँ क्यू का ज्ञात करना होगा, तो क्यू का मान ज्ञात करना होगा और शेष दो बल मतलब कि पी तथा आर के मध्य कोण हो जाएगा मान लीजिए बीटा। तो साइन ज्या के बराबर होती है तो मतलब कि बीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद आर का ज्ञात करना होगा, तो आर का ज्ञात करना होगा तो मतलब कि आर को छोड़ने के बाद पी तथा क्यू के मध्य कोण, तो ये हो जाएगा मान लीजिए कि आपका गामा हो जाएगा। तो साइन ज्या के बराबर होती है साइन ज्या, तो साइन अल्फा के बराबर हो जाएंगी। तो यही आपका लॉमीज थ्योरम है। और इसमें कितने बलों का प्रयोग किया गया है, पी क्यू तथा आर। तक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। तो फिर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है बलो यहाँ पर रहेगा, पीडीएफ बनाने में मिसप्रिंट हो गई है, एक एक पॉइंट का ध्यान देना होता है इसीलिए। और बलों के विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर कोई पिंड कार्य कर रहा है, जैसे ये पिंड है, तो इन बलों के समूह एक ग्रुप बन गया, बहुत सारी चीज होती है तो एक समूह बन जाता है। तो इन समूह को क्या कहते हैं, तो इन समूह को कहते हैं बल निकाय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बड़ा कर देते हैं और आपको अच्छे से दिखाई दे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि साम्यावस्था क्या होता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, आप इस पर 50 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं लेफ्ट की ओर से, और 50 न्यूटन का फोर्स राइट की ओर से लगा रहे हैं, तो इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब कि नो इफेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि संतुलन में है। और ये होती है दो प्रकार की, एक होती है दो प्रकार की वस्तुओं में हो सकता है ये बॉडी, ये साम्यावस्था का होता है। मान लीजिए कोई पिंड गति कर रही है, मतलब कि काइनेटिक, तो पहला हुआ। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्टैटिक, मतलब कोई पिंड रुकी हुई है तब भी ये नियम फॉलो कर सकता है। कोई पिंड इधर से गति कर रही है, इधर आप बल लगा दिए, इधर 50 न्यूटन, कोई पिंड रुकी है साम्यावस्था में है, इधर से 50 लगा देंगे, इधर से 50, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि गति और स्थिति दोनों में हो जाती है। मतलब कि ये कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है आपका कि यदि कोई भी बल साम्यावस्था में है तो हमेशा उसका परिणामी क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी बल, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पर आप 50 न्यूटन का जो बताया कुछ समय पहले, 50 न्यूटन का यहाँ लगा दिए, 50 न्यूटन का यहाँ, तो इसका परिणामी क्या होगा, इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका परिणामी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड, ये पहला हो गया। और दूसरा होता है एनालिटिकल मतलब गणनात्मक विधि होता है, और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल मतलब कि ग्राफी विधि होती है। ये दो प्रकार की हो गई, मतलब कि आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का आंसर 2 हो जाएगा। मतलब कि परिणामी ज्ञात करने की विधि 2 होती है, एक एनालिटिकल एक ग्राफिकल होती है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जब बिंदु P और Q दोनों एक ही दिशा में है तो उसका परिणामी दिशा क्या होगी। मान लीजिए कोई पॉइंट है, P भी इधर ही है, Q भी इधर ही है, तो इसका परिणामी क्या होगा। तो परिणामी का सूत्र क्या होता है, परिणामी का सूत्र होता है R बराबर करणी में P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन
टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए पी तथा क्यू के मध्य कितना एंगल है, जीरो एंगल है, समांतर है तो उनके मध्य जीरो। तो आप देखिए जब यहाँ पर रख देंगे कॉस थीटा, कॉस जीरो अंश रख देंगे यहाँ पर जीरो, तो कॉस जीरो बराबर होता है क्या, एक। तो कॉस की जगह रख देंगे हम एक। तो इसको मिटा देते हैं, ना में क्या हो जाएगा, गुना एक। और फिर हो जाएगा ये क्या, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, गुना एक करेंगे तो वही बात आ जाएगी। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, वो भी क्या, ब्रैकेट में। तो एक ये पी प्लस क्यू एक निकल जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा पी प्लस के क्यू। तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बिंदु P और Q दोनों समरेखीय तो उनका परिणामी क्या होगा। मतलब कि बिंदु P और Q समरेखीय, मतलब समरेखीय, यहाँ पर रहेगा रेखीय, ये लास्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका, दोनों एक ही पर है, दोनों एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, मतलब कि कोलिनियर है। तो क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसका परिणामी क्या होगा, मतलब कि क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में पी और ये क्यू है, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में एंगल कितना होता है, जीरो अंश होता है, cos जीरो बराबर एक होता है, मतलब पी प्लस के क्यू हो जाएगा। मतलब कि अगर एक ही दिशा में कोई भी रहेगी तो वो ऐड हो जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पी प्लस के क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और क्वेश्चन बहुत बेटर रहेंगे और जो कि आप एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और यदि दो बल्ब 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन हो तो इनके अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होंगे। तो देखिए ये हम जानेंगे सबसे पहले कि अधिकतम क्या होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि बलों का परिणामी क्या होता है, बलों का परिणामी R बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा होता है, इतना होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एंगल डिपेंड ही करता है। मान लीजिए अगर कोई भी बल एक ही दिशा में जा रही है तो उनके मध्य जीरो एंगल हो जाएगा, तो कॉस जीरो, यहाँ पर कॉस जीरो रखेंगे तो इसका मान एक आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पी प्लस क्यू वाला फार्मूला बन जाएगा। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, एक का गुना करेंगे, कॉस कॉस थीटा की जगह एक रख देंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो वही पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये पी प्लस क्यू एक बाहर निकल जाएगा, मतलब ये योग है, मतलब ये अधिकतम हो गया। और कोई भी मान लीजिए बल है विपरीत दिशा में जा रही है तो इनके मध्य 180 अंश का कोण बन जाएगा, इधर पी है इधर क्यू है। तो अगर आप यहाँ पर कॉस 180 अंश रखेंगे तो कॉस 180 अंश के लिए -1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा। इसी के जगह अब माइनस कर देंगे, तो अब माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो निकल जाएगा ब्रैकेट में से एक पी माइनस के क्यू रूट में से निकल जाएगा। तो ये होता है अधिकतम, मैक्सिमम होता है, और ये होता है मिनिमम। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, मतलब ये कि अधिकतम मान मतलब कि P प्लस के क्यू, P का मान दिया है 30 न्यूटन और Q का मान दिया है 20 न्यूटन, मतलब कि हो गए टोटल 50 न्यूटन। और अधिकतम पहला हो गया। और न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है कि P माइनस के क्यू, P माइनस के क्यू मतलब कि 30 माइनस के 20, तो हो जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और ये ध्यान दीजिएगा बहुत से क्वेश्चन आंसर में दिया रहता है 50 और 10 है, 50 और 10 आ गया है, तो बहुत में पहले 10 दिया रहता है और बाद में 50 दिया रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 और 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि समान बलों के बीच का कोण अल्फा है तो उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। मतलब कि P की जगह भी P है, Q की जगह भी P है और R की जगह भी P है, मतलब कि सब समान है। तो इसका परिणामी क्या होगा, परिणामी क्या होगा, मतलब कि इसका मान क्या होगा। तो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम होता है R बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दिया है कि बीच का कोण अल्फा है, तो कॉस थीटा की जगह हम अल्फा कर देते हैं, इसको थीटा को मिटाकर अल्फा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कास अल्फा। तो क्या क्या है कि इनके बीच परिणामी ज्ञात कीजिए, मतलब कि R बराबर चूँकि हो दिया है कि सभी बल बराबर हैं, तो पी क्यू सब बराबर है, मतलब कि सभी P दिया है, R भी P है, P भी P है, Q भी P है। तो इसको प्रूव करना है तो हम R की जगह भी P रखेंगे, Q की जगह P और P की जगह भी P। तो R की जगह P रख देंगे, अब करोड़ी को हटा देंगे, इसको ना करोड़ी को आप हटा देंगे तो इधर R स्क्वायर हो जाएगा, इधर R स्क्वायर। तो अब R की जगह P स्क्वायर रख दीजिए। अब P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर है ही, Q स्क्वायर की जगह P स्क्वायर प्लस के 2, अब P की जगह P, Q की जगह भी P इंटू कॉस अल्फा।
तो कॉस अल्फा रख देंगे तो पी से पी कट जाएगा, फिर पी को भेज दीजिए इस पर तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद पी बचा क्या, ये वाला बचा तो 2 और पी स्क्वायर और कॉस अल्फा, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस इधर बचा 1 और इसको भेज दीजिए इधर तो -1/2 कॉस अल्फा, ये 2 को इधर भेज दिए हैं तो क्या हो जाएगा, तो आया है क्या, कॉस अल्फा बराबर -1/2। तो ये किसके बराबर होता है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 120 अंश के बराबर होता है। तो इसका जब तुलना करेंगे तो कॉस कॉस आपस में बराबर होता है, अल्फा का मान हो जाएगा 120 अंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया है सी 120 अंश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर दिया है किस नियम में तीनों बल संतुलन की अवस्था में रहते हैं, तो तीनों बल संतुलन की अवस्था में रहते हैं तो ये होता है लामी के थ्योरम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एफबीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मतलब कि मुक्त, बॉडी मतलब पिंड, डायग्राम मतलब कि आरेख। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि बल निकायों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बल निकायों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन होता है, एक होता है कोप्लेनर, एक होता है कोप्लेनर, एक होता है नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब कि एक समतली होता है, एक असमतली होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है जिन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु मिलती है उसे क्या कहते हैं, जैसे आप जानते हैं उसे संगामी कहते हैं। संगामी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि जो नदी होती है एक ही जगह पर मिलती है तो कहते हैं नदियों का संगम, इसी प्रकार से ये है बलों का संगम। इसे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोई भी बल परिमाण के साथ क्या रखता है, कोई भी बल परिमाण के साथ दिशा रखता है तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है दो समदिश समांतर बलों का परिणामी भी उन्हीं दिशा में होता है, उन्हीं भी दिशा में होता है जिधर की उसका बल लगाया जाता है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है विपरीत दिशा में एक ही बिंदु पर कार्यरत बलों का परिमाण कितना होता है, तो मान लीजिए एक बल इधर पी कार्य कर रहा है, एक बल इधर क्यों कार्य कर रहा है, तो इसका बल क्या बताना है कि कैसा होगा, योग होगा कि अंतर होगा, गुणा होगा, भाग होगा। तो इसके मध्य क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो बलों का परिणामी हम जानते हैं कि बलों समांतर चतुर्भुज का जो नियम से प्राप्त होता है पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस थीटा होता है, 2p क्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह रख देंगे 180, तो ये हो जाएगा 180, तो इसके 180 की जगह हम रख देंगे माइनस, ये आर स्क्वायर बराबर पता होता है तो -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा, ये इधर यहाँ के रूट को हटा देंगे हम लोग, इसको हटा देंगे स्क्वायर को, तो इधर बन जाएगा क्या, इधर रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये कि ये हो जाएगा ये वाला जो है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जो कि करणी में है तो p माइनस क्यू बाहर निकल जाएगा, तो p माइनस क्यू बाहर निकल जाएगा तो मतलब अंतर के बराबर होता है। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि यदि दो बल 20 मीटर तथा 10 मीटर है, इसका परिणामी क्या होगा, 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो इसका परिणामी क्या होगा, सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पर न्यूटन होगा क्योंकि बल का मतलब न्यूटन होता है मिस पीडीएफ बनाने में। तो इसका न्यूनतम परिणामी मतलब कि 180 अंश, 180 अंश बीच का एंगल इसलिए होगा क्योंकि p माइनस क्यों होता है, क्योंकि cos 180 अंश बराबर -1 होता है। हमने बताया न्यूनतम होता है, न्यूनतम वाला जब आता है तो p माइनस के क्यों होता है, तो p माइनस क्यों मतलब 20 में से 10 जाएगा तो 10 आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि यदि बल 25 न्यूटन और 30 न्यूटन हो तो इसका अधिकतम बल का मान परिणाम क्या होगा, तो इसका बताइएगा कमेंट में, आप कमेंट में। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि परिणामी की क्रिया रेखा बल के क्या होती है, तो बल के समांतर होती है, इसकी क्रिया रेखा बल के समांतर होती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, परिणामी हमेशा किस बल की दिशा में कार्य करता है, तो बड़े बल की दिशा में। क्यों, क्योंकि मान लीजिए P है, ये क्यों है, ये क्यों है, तो क्या है, ये परिणामी इसका R है,
तो ये इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये परिणामी है, आर वाला परिणामी है। और सबसे बड़ा कौन है? यही वाला है, आर वाला। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। तो बड़े हो गया ऑप्शन नंबर। अगर आपको अब वीडियो लगा हो, पसंद आया हो, तब वीडियो को अब लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।